ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पिछले क्लास में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल, काफ़ी अच्छे से हमने समझा था। उसके कुछ एप्लीकेशन भी देखे थे कि सर एंगल को हम लोग कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। आज हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। एक हमारा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा, सेक कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड आपने कुछ आइडेंटिटीज भी देखे होंगे। तो आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि सर हमको याद है कि हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या था टेन थीटा और क्या था आपका कॉट थीटा, फिर आपका सेक थीटा रहा करता था, फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपने देख रखी है। आपने ये भी देखा था कि सर टेन थीटा इक्वल टू हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, सिमिलरली सर कॉट थीटा इक्वल टू हमारा कॉस अपॉन साइन होता है। तो ये आपने देखा था। और सर ये एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब सर मतलब क्या, अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है किसके, कॉट थीटा का होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था सर सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉसेक थीटा इक्वल टू हमने जाना था कि सर ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देख रखी है। हमने कुछ आइडेंटिटीज भी देखे थे। जैसे हमारा एक आइडेंटिटी काफ़ी फेमस रहा था, वो क्या था हमारा, जो सबको याद होगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ करता था। सर ये आपको पता होगा। आप ये भी जानते होंगे कि सर हमने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। इसको देख के कुछ और एक आइडेंटिटी हम लोग बना लिया करते थे। जैसे जिस दिन आप लोग इसको उधर लेके जाते, मतलब आप क्या बोलते कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप क्या बोल रहे होते कि सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आपने ये भी देखा था कि सर ये क्या हमें दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब सर एक दिन बाद इसको हम ये भी लिखा करते थे कि सर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बोले तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हम लोग माइनस वाले टर्म को अगर नीचे लेके आ जाया करते तो क्या होता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता। बस इतनी सी बात थी। ओके, और क्या देखे सर, एक और फेमस आइडेंटिटी घूमता था आपके चारों तरफ। वो क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली इसको इसके साथ भी हम लोग खेल सकते थे कि सर इसको उधर लेके जाते हैं या 1 को इधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, कुछ भी आप बोल सकते थे। आप ऐसा ही बोल सकते थे कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता सर। ठीक है, मतलब मेन आपको ये याद होना चाहिए था। baकी तो आप कुछ भी बना सकते थे। आप ये भी बोल सकते थे कि सर हमारे पास अगर क्या बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखा करते तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या बोलते सर, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये थ्री जो हमारा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रहा करता था, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल है। ठीक है, आइडेंटिटी बोला करते थे। ठीक है, और कुछ एक था जो आप लोग को याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू याद होती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि सर एक हमारा रहता है, आपको देखने को मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा सर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आप लोग रिजल्ट याद रखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ करता है। ठीक है, इसी को देख के एक और हमारा आइडेंटिटी है, वो क्या है कि अगर किसी दिन अगर हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा अगर होगा तो क्या होगा, इसका होता 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यही हमारा 2 होता है, इसके आगे मत लिख देना आप लोग। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ पे 6 होता है तो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे जिस दिन 4 रहता है यहाँ पे 2 होता है। बस इतना ही अंतर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात, छोटी छोटी बातें। इसका थोड़ा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। अगर हम 4 का अगर हम लोग LHS लेके चलते हैं, LHS की बात करते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, LHS हमारा क्या है, साइन की पावर 4 थीटा
प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि सर यहाँ पे हमको ऐसा दिख रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। मतलब आपको दिख रहा है सर यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में कि सर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्या हुआ करता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ करता था सर, माइनस 2ab होता था, यही होता था हमारा। क्योंकि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab को आज मैंने क्या कर दिया, उधर लेके चला गया तो माइनस 2ab हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही लिखते हैं। तो सर ए कौन है, ए कौन है, तो ए आपको चमक रहा होगा कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हमारे है। बी कौन है सर, बी कॉस स्क्वायर थीटा है। फिर इधर कौन होगा सर, ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 हुआ करती थी और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप क्या बोलोगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे सर, LHS इक्वल टू हमारा RHS हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर 5 को अगर देखते हैं, 5 को देखते हैं तो उसको किस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली उसको भी कर सकते हैं। तो आप क्या लोग लिखोगे उसको, अगर मैं बोलूँ 5 का अगर हमें आज के दिन प्रूव करना है तो उसका अगर LHS की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा। मतलब क्या, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं क्या। तो क्या आज आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आपने इसके ही फॉर्मूले पढ़े थे कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू का हमने पढ़ा था कि सर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यहाँ अगर प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, अंदर क्या होता है माइनस होता है। बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही हुआ करता था मेरा। ठीक है, तो अगर सर अगर हम यहाँ पे किसी दिन फॉर्मूला लगाते हैं ना तो क्या हो जाएगा सर, क्या बोलोगे, a प्लस बी। तो आज a के नाम पे कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, b के नाम पे कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर। अब सर a कौन है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा आपका, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यही होगा हमारा। ठीक है, फिर क्या होगा सर, -2 क्या बोलो सर, क्या बोलोगे आप सर, ए स्क्वायर ए इंटू बी, यही ना, ए इंटू बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। चलिए इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं सर ये कौन है, सर ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। सर इसका वैल्यू तो हमें पता है, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू पता है कि सर इसकी वैल्यू तो 1 - 2, अभी अभी हमने प्रूव किया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ करता था सर, और माइनस कौन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर -2 -1 अगर करते हो तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, मतलब 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। काफ़ी आसान चैप्टर है, आपको 10th में काफ़ी ये टफ लगा होगा, लेकिन एक्चुअली टफ नहीं है, काफ़ी आसान चैप्टर है। ठीक है ना, 10th से तो काफ़ी आसान ही रहने वाला आपका 11th में। ठीक है, और हर जगह यूज होने वाली ये सब सारी फार्मूले। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसको सर और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिटीज तो आप लोग को समझ में आ गया। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं और उसको किस तरह प्रूव किए जाते हैं, किस तरह हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करते हैं और किस तरह उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग इस कुछ क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन बोला है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या करो, आप प्रूव करो। मतलब आज आपको क्या दिख रहा है, आज आपको ये दिख रहा है कि सर आज हमें क्या करना है, सेक से हमें किस में जाना है, 10 में जाना है। और सर सेक और 10 के बीच का हमने आइडेंटिटी देख रखा है, वो क्या देखा था सर। तो अगर हम लोग आज LHS की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमें तो सेक से 10 में जाना है और सेक से 10 में जाने के लिए हमने अभी अभी देखा एक फॉर्मूला जो होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ करता था। मतलब सर सेक से हमें 10 में जाना है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो हम बोल ही सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ रही बात। तो सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेक की पावर 4 थीटा, तो सेक की पावर 4 थीटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको इसी तरह रहने दो, ठीक है। तो आज अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो क्या पुट कर रहे होंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहे होंगे। और सर यहाँ पे भी तो हम पुट कर सकते हैं, तो क्या पुट करोगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे। तो आज आपको क्या दिख रहा है, आज आपको पूरे इक्वेशन में 10 ही 10 दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा सर, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आज इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ते हो तो आप क्या लिख सकते हो, a² + b² + 2ab, ऐसा ही कुछ लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, a² मतलब 1 का स्क्वायर, b² बोले तो 10 का स्क्वायर बोले तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab सर +2, a कितना है 1, b कितना है सर 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना है सर -1, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो -10 स्क्वायर थीटा। मतलब सर आज हमें 1 तो मर रहा था एक दूसरे से, और हमें क्या दिखा, हमें तो 10 की पावर 4 थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बोले तो 10 स्क्वायर थीटा। मतलब सर आज हमने जब इसको इसके टर्म में तोड़ा, सेक को 10 के टर्म में तोड़ा, टुकड़े टुकड़े में तोड़ा, तो हमें क्या मिला, 10 की पावर 4 थीटा + 10 स्क्वायर थीटा मिला। समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग काफ़ी आसान से क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस है, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आज बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर थीटा × sin स्क्वायर थीटा। मतलब क्या सर, आपको क्या बोला, tan स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, और क्या बोला tan स्क्वायर थीटा × sin स्क्वायर थीटा। मतलब सर यहाँ पे दोनों माइनस में था, सब्ट्रैक्शन में था, और इधर जाके दोनों मल्टीप्लाइड में हो गया, तो वो कैसे हुआ होगा उसको देखते हैं। तो अगर हम लोग आज LHS को लेके चलते हैं, तो आप अगर 10 को तोड़ोगे तो उसको किस में तोड़ोगे, आपको तो एक फार्मूला याद है, एक उसका ये याद होगा, क्या याद है कि सर tan थीटा = sin cos होता है। तो इसको क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, होगा ना। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अगर सर एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है, और सर अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा cos स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे कौन है, sin स्क्वायर थीटा। जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाइड रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब कुछ शायद आप लोग को दिख रहा होगा सर, यहाँ पे कुछ हम खींच सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में साइन स्क्वायर हम लोग कॉमन आसानी से ले सकते हैं। तो साइन स्क्वायर जिस दिन कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, cos स्क्वायर थीटा दिखेगा। मतलब आज आपको दिख रहा होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या दिख रहा होगा सर, cos स्क्वायर थीटा। और अभी अभी हमने देखा कि सर साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और जिस दिन cos को हम लोग इधर लेके जा रहे होंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या रहा होगा, sin स्क्वायर थीटा रहा होगा। मतलब सर 1 - cos स्क्वायर थीटा को आज हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये भी आपका एक रिमेंबर टाइप का आइडेंटिटी है, इसको भी आपको याद रखना है कि सर tan स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर थीटा × sin स्क्वायर थीटा होता है। मतलब इसको देखते देखते एक और फार्मूला बना सकते हो कि सर किसी दिन अगर cot स्क्वायर थीटा माइनस क्या रहता हमारा, cos स्क्वायर थीटा रहा होता, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, cot स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा। ये भी आप आइडेंटिटी का नाम दे सकते थे। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अभी तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 हमें आज बोल रहा है कि अगर साइन 6 × sin की पावर 6 थीटा + cos की पावर 6 थीटा -9 sin की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा +4 = क्या होगा। अगर ये होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, ये पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने कुछ याद किया था, क्या याद किया था सर, इसका फॉर्मूला याद किया था। और अगर आपको याद नहीं रहता तो भी ये क्वेश्चन बनेगा, उसको फिर यहाँ डिराइव करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट याद रहता है तो डायरेक्ट आप यूज करोगे, अगर याद रहता तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो क्या आज हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, चलो यहाँ पे लिखते हैं, क्या हम लिख सकते हैं साइन की पावर 6 थीटा + cos की पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा।
ओके, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 9, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया हमारा 4। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड है। ठीक है, तो अगर 6 मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो दोनों से मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तो इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 6, इससे मल्टीप्लाइड हुआ कितना हो गया 18 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ कितना हो गया -9 प्लस कितना हो गया सर 18। ठीक है, यहाँ कितना हो गया सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4। ठीक है, डायरेक्ट अगर हमें आइडेंटिटी याद है, फॉर्मूला याद है, तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, कम स्टेप में बन जाएगा। अब सर ये तो ये दोनों को आपस में क्या करेगा, मारपीट करके मर जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था वो माइनस में था। और सर यहाँ पे कितना हो गया सर 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 रही होगी। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। तो आज हमें क्या बोला है कि साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आज हमें क्या करना है, प्रूव करना है। करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आज अगर हम लोग LHS की बात कर रहे होंगे तो आज हमें इतना ही करना है कि LHS से RHS हमें प्रूव करना था, या आप RHS से LHS भी जा सकते थे, लेकिन RHS से LHS जाना थोड़ा ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता था। ठीक है, तो LHS से RHS जाते हैं। आप लोग देख लेना, आप लोग RHS से LHS जाना। ठीक है, तो क्या है सर, साइन की पावर 8x है माइनस कॉस की पावर 8x है। अब क्या किया जाए सर, यहाँ पे किस तरह तोड़ा जाए, 8 है वहाँ पे, तो आज आपको सर बीच में माइनस का साइन है, और कभी भी ऐसा कुछ मिले ना इवन पावर में माइनस का बीच में साइन हो, तो आप कोशिश करो कि उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है ना, शायद आपका सही हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, मतलब क्या सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जिस दिन हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं सर a माइनस बी a प्लस बी, मतलब सर इसको आज हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना सर, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, इसको तो आपको देख के थोड़ा सा स्माइल आया होगा, अरे सर इसको तो हम जानते हैं, ये कौन है, अभी अभी हमको देखे थे इसको, ये कौन है सर, ये तो हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था, यही था हमारा। अब सर यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ देख के फील आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम ना इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ सकते हैं, मतलब क्या सर, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को 2 लिख के ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसको सर 2 इंटू इसका पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि आज के बाद क्या होता है, ये तो 4 ही था एक्चुअली, यहाँ पे 4 था, साइन की पावर 4x था, कॉस की पावर 4x था, और इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस a प्लस बी, और क्या लिखते हैं a माइनस बी, तो a प्लस बी क्या बोलते हैं हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो आया ही था 1 बनने के लिए, ये आया क्यों था, 1 ही बनने के लिए आया था ना, 1 बन गया ये। यहाँ क्या दिखा सर, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यही तो सर हमें प्रूव करना था, मतलब आज क्या हो गया, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर एक्स, बोले तो यही तो हमारा सर क्या था, RHS था। ठीक है, देख लो, तो काफ़ी अच्छा आसान है ये सारे क्वेश्चन, काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, आज तो सर यहाँ पे क्या थोड़ा गड़बड़ है, अब यहाँ पे सारा टेन और कॉट में देके रखा है, यहाँ पे साइन और कॉस में होगा, मतलब सर आज हमें टेन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, मतलब साइन और कॉस में तोड़ना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अगर हम लोग इसे कर रहे होंगे तो आज फिर हम लोग LHS की बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और LHS की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा सर, LHS में हमारा तो ये दिख रहा है। अब एक काम किया जा सकता है, इसको अभी ही साइन और कॉस में तोड़ दो या कुछ दिन बाद तोड़ना, बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, 10 x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। एक काम करते हैं ना सर, ये वाला जो हमारा कॉट में लिखा हुआ ना, इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, या सर हम यहाँ पे करते हैं ना,
इसको यहीं पे हम लोग साइन और कॉस में तोड़ देते हैं, तो टेन क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्यू एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सर, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, कॉट का फॉर्मूला क्या बोलोगे, अब बोलोगे ना सर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या बोलोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे साइन स्क्वायर, सॉरी क्यू है यहाँ पे क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर, 1 अपॉन कॉट है, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो समझ में आ रही बात है, छोटी छोटी है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग खोलते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे सर, क्या इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्या सर, इसका एलसीएम इसको हम लोग इधर लेके जा सकते हैं क्या, तो इधर जिस दिन ये जा रहा होगा तो नीचे में क्या होगा, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स बोले तो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर दिख रहा होगा, नीचे में क्या दिखेगा सर, यहाँ पे सी स्क्वायर दिख रहा होगा, ऊपर में क्या है सर, यहाँ पे एस क्यू अपॉन सी क्यू है, यही ना है। अब सर यहाँ पे कितना c है, कॉस कितना है 3 है, यहाँ पे कॉस कितना 2 है, तो ये क्या करेगा, इसको काट देगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ होगा क्या, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो कॉस क्यू था, साइन क्यू था, यही था। यहाँ पे सर क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, एलसीएम लेते तो साइन स्क्वायर यहाँ चला गया, नीचे में क्या बना, साइन स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वाला कट गया सर। तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है सर, ये कौन है सर, ये तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या है 1, ये है सर, ये भी 1 हो गया। मतलब क्या चमका सर, आपको तो क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है साइन क्यू एक्स अपॉन ये वाला कॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें दिख रहा है सर, यहाँ पे साइन कितना था 3 था, यहाँ पे साइन कितना था 2 था, तो ये 2 काट दिया, इसको कितना बचा, 1 बचा होगा। मतलब क्या दिखेगा सर, यहाँ पे साइन हमें दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस क्यू दिख रहा है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर अगर एलसीएम लेते हैं तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, बोले तो क्या हो रहा होगा सर, नीचे में हमारा साइन एक्स कॉस 6 थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि सर हमारा डिनोमिनेटर आ चुका है। अब सर ये वाला इधर गया होगा तो क्या हुआ होगा, क्या बोलोगे सर, ये वाला इधर गया तो साइन की पावर 4x हो गया होगा, ये वाला इधर गया तो कितना हो गया, कॉस की पावर 4x हो गया। और आपको पता है अभी अभी हमने देखा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, बोले तो कितना हो गया सर, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या बोलोगे, साइन एक्स प्लस कॉस। ठीक है ना, हैप्पी हो जाओ, हिंस प्रूव। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको आपने काफ़ी अच्छे से देखा, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, देखते हैं और कुछ हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक की पावर 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 15/4। आज हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कॉटेक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब सर ये हमें एक एक्सप्रेशन दे के रखा है और हमें क्या बोला है कि आप कॉटेक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो किस तरह निकाल सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा सर, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे ना सेक की पावर क्या लिखा हुआ, 4x लिखा हुआ है। थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको थोड़ा सजाते हैं हम। यहाँ पे सेक है ना, सेक को भी उठा के यहाँ लेके चले जाते हैं। मतलब आज यहाँ पे लिख दिए 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा दूर में जाके क्या लिख देते हैं, कॉस 1 की पावर 4x, और यहाँ पे 2 कॉस 1 की पावर कॉस 1 स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। और हम अपने मन से क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो हमको पता है कि सर एक बार ऐड करते हैं तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, तो एक बार हम यहाँ क्या कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए 1। तो आज पूरा हमारा इक्वेशन जो दिया था वही दिया हुआ है, पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका है। और इधर कौन है सर, 15 क्या है हमारा 4 है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, आपको क्या दिख रहा होगा सर, हमें दिख रहा है ना यहाँ पे सेक स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ए स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे सर 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा हुआ है। और सर यहाँ -2a भी दिख रहा है, -2a कौन है सर, a हमारा सेक स्क्वायर है, और b कौन है सर, हमारा 1 है। मतलब सर इसको थोड़ा अच्छे से अगर हम लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिख सकते हैं सर, माइनस क्या लिख सकते हैं 2
सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1, समझना अच्छे से। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब सर आगे चल के इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सर अगर यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हम कॉस के पावर 4x, कॉसेक की पावर 4x को लिख सकते हैं कॉस एक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इक्वल टू में आज क्या लिखा हुआ 15/4। मतलब सर इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस के साथ क्या लिख सकते हैं, कॉस एक स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 15/4। हमें कुछ फील आ रहा है यहाँ पे, क्या फील आ रहा है सर, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 को जिस दिन आप इधर बुला रहे होगे तो क्या मिल जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 को उधर भेज दो, तो क्या आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा मेरा 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो रहा होगा। इसका सिमिलरली क्या हो रहा होगा सर, कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा होगा इक्वल टू 15/4। तो सर इसको अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 की पावर 4x, और यहाँ पे क्या सर कॉट की पावर 4x, और कॉट को अगर 10 के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/10 की पावर 4x, ये लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या है 15/4। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, वो क्या करते हैं इसको सॉल्व करने लगते हैं, फिर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं 10 का, फिर सोचते हैं कि सर इसमें कॉट में कन्वर्ट कर देंगे या इसको भी कॉट में कन्वर्ट करके ऐसा वैसा कुछ सोचते हैं। तो सोचते तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सर इससे हमें क्या निकालना है, आज हमें कुछ वैल्यू निकालना है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो वो किस तरह निकालें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसको फील करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, जब आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको क्या फील आएगा, सर ये 15/4 लिखा हुआ ना 15/4 लिखा हुआ ना, इसको सर हम ये भी लिख सकते थे 4 - 4 1/4। देखो तो वही आएगा क्या, थोड़ा अच्छा से देखो तो इसको, अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये इधर गया कितना हो गया 16 - 1 कितना हो गया 15 15/4 आज भी लिखा हुआ है क्या, और अभी भी लिखा हुआ है ना। तो आप क्या इसको 15/4 को लिख सकते हो क्या 4 - 1/4, ऐसा अगर लिख सकते हो तो क्या आप इधर वाले से उधर वाले को कंपेयर नहीं कर सकते हो कि सर आज जहाँ 4 लिखा है ना, इधर में सर 10 की पावर 4 लिखा हुआ है, आज यहाँ पे 4 लिखा हो तो सर यहाँ पे भी ये लिखा हुआ, मतलब आज आपको क्या दिखेगा कि सर 10 की पावर 4 x की वैल्यू हमें क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है। अब जब इसको अगर आप इसको स्क्वायर और की पावर स्क्वायर में तोड़ते हो तो जिस दिन ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू क्या बोलोगे आप, ठीक है ना। इसको आप एक स्टेप लिख लेना 10 की पावर 4x इक्वल टू 4, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट। तो आप क्या बोलोगे सर +-2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कि सर स्क्वायर का तो वैल्यू कभी माइनस होता नहीं है, कभी स्क्वायर का कभी वैल्यू -2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, हमेशा +2 आएगा। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा 2, और जब आप इसको 10 की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या बोलोगे +-√2। तो अगर कॉट की बात करते हैं तो कॉट की वैल्यू क्या बोलोगे 1/√2 +-, समझ में आया, ये आपका कॉट का। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सीखने के लिए फर्स्ट ये है कि सर इसको हमें देख के थोड़ा सा फील करना था, और फील करके हमें इसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ना था, और उसके बाद हमें क्या देखना था कि सर 15/4 को हम लोग और कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। तो हमने देखा सर इसको कंपेयर कर लिए हम लोग 4 - 1/4 लिख के, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको आपको हटाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि इफ यदि sin x + sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 था तो आप बताओ क्या होगा, cos की पावर 8x + 2 cos 6x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब सीखने के लिए क्वेश्चन में। अभी तो बस आप लोग सीखो, एक क्वेश्चन देख के सीखो, अभी मत कोशिश करो बनाने का। एक बार जब आप सीख जाओगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली हर एक क्वेश्चन को बना लोगे आप। तो क्या करें सर, हमें ये दिया हुआ है, हमसे क्या बोला है, इसकी वैल्यू बोला है, मतलब सर जो हमें दिया उसका तो यूज करना ही पड़ेगा, तभी तो उसका वैल्यू निकाल पाएंगे।
तो क्या किया जा सकता है, अगर इसको थोड़ा गौर से अगर हम देखते हैं सर, तो हमें दिख रहा है साइन एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, हमें पता है। मतलब सर आज हमें एक रिलेशन पता चल चुका है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का एक रिलेशन हमें पता है, ठीक है। अब सर और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि सर आज हमें क्या दिया हुआ है, आज हमें कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर के टर्म में तोड़ के देखते हैं। इसको क्या हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर की पावर 4, देखो तो मल्टीप्लाइड होगा तो 80 हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको भी 2 दिन के लिए लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, कि सर कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें सर, हमने तो इसकी वैल्यू निकाल रखी है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारा, साइन था, तो हम क्या साइन एक्स की पावर 4 नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या हम आज इसे ये नहीं लिख सकते हैं क्या सर, 2 साइन क्यू एक्स नहीं लिख सकते हैं क्या, और इसे हम क्या कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा। बात तो सिर्फ इतनी है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसको आप लोग फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ और समझदारी से सोचा जाए तो कुछ अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। इसको फर्दर अगर आप साइन यहाँ पे साइन की पावर 4 था हमारा, यही था ना, ठीक है ना। अगर सर इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, उसको फिर कॉस में कन्वर्ट करके उससे रिप्लेस किया जा सकता था, ये भी किया जा सकता था, या इसको ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता था कि सर क्यों ना सर साइन की पावर 4 आपको दिख रहा है ना, आप इसको क्यों नहीं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको क्यों नहीं सर साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं। क्या दिक्कत है सर, यहाँ पे आपको a के नाम पे दिख रहा है सर, ये पे b दिख रहा है, मतलब क्या सर, मतलब बीच में 2a भी है क्या, देखते हैं। तो बीच में 2a भी हो रहा होगा, मतलब एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। मतलब यहाँ पे सर साइन क्यू एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, मतलब बिल्कुल सर यहाँ पे 2a भी था। मतलब क्या सर, मतलब तो साफ साफ ये निकल रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं सर, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। और सर इसकी वैल्यू तो हमें पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की क्या वैल्यू पता है सर, 1 है, और 1 का स्क्वायर तो हमें नहीं बताना पड़ेगा कि सर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग 10 से 11th में गए तो कुछ एक्स्ट्रा आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे आप लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू ए क्यू। मतलब आज क्या बोला है कि सर कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या बोला है, ए क्यू बोला है, और सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या बोला, बी क्यू बोला है, और आपसे क्या बोला है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, मतलब LHS इक्वल टू RHS। मतलब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा सर, आप कुछ मत करो, यहाँ से a और b का वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, वो 1 के बराबर निकाल दो। अगर ऐसा कर देते हो तो हम बना लेते हैं क्वेश्चन, जिसको आप लोग अभी तक नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, तो क्या किया जा सकता है सर, कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा गंदा टाइप का दिख रहा है हमें। तो इसको क्या हम नहीं लिख सकते हैं क्या, कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू ए क्यू, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। अगर आप एलसीएम ले रहे होगे तो ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब आपको दिख रहा है क्या सर, ये चीजें मल्टीप्लाइड हो रहा होगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि सर यहाँ पे हमें तो कॉस स्क्वायर दिखा, कॉस स्क्वायर और एक्स अपॉन नीचे में क्या दिख रहा है सर, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू ए क्यू दिख रहा है सर। सिमिलरली अगर इधर हम बात करें तो इधर आप क्या बोलोगे सर, इसको भी तो हम लिख सकते थे, सेक एक्स माइनस क्या था हमारा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या था हमारा, बी क्यू था। बोले तो इसको भी तो लिख सकते थे सर, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते थे, बी क्यू लिख सकते थे, लिख सकते थे ना। तो आप क्या बोलते कि सर आज के दिन आप क्या बोलते सर, इधर गया मतलब कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऊपर में दिख रहा हो आपको, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, ठीक है।
मतलब आज तो सर हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, तो आज तो हमें निकल के आ गया ए क्यू। कोई बात नहीं, इसको जिस दिन आप इधर भेज रहे होगे तो क्या हो गया सर, ए का वैल्यू कितना हो गया होगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया होगा 1/3, जाके लटक गया होगा 1/3। सिमिलरली इधर क्या रहा होगा, इधर भी आप देखोगे कि सर इधर भी हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर 1/3। बात तो सिर्फ इतनी थी कि आज हमें ए और बी की वैल्यू पता चल चुकी है, यहाँ पुट करेंगे। तो अगर हम लोग LHS में पुट करते हैं तो LHS हमारा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो ए की वैल्यू क्या है, आप क्या बोलोगे सर, ये है। मतलब सर क्या है, हमारा क्या हो रहा होगा, ए कॉस स्क्वायर, यही हो रहा होगा ना, ठीक है ना। ये अगर इसका पावर में जाता होगा कितना हो जाएगा 2/3, यही हो रहा होगा 2/3। और नीचे में क्या हो रहा होगा साइन, अगर ये वाला जा रहा है तो क्या हो रहा होगा साइन। अच्छा, इसको आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि सर फिर बाद में आप बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए एक और स्टेप कर लेते हैं। इसका पावर कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सर यहाँ पे कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली सर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, बी का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर कितना हो जाएगा सर, पहले 1/3 था, उसका स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 2/3 हो गया। ब्रैकेट में कुछ रहा होगा, क्या रहा होगा, उसी का स्क्वायर। उसी का स्क्वायर बोले तो सर यही वाला टर्म रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सर अगर ये रहा होगा तो इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर कितना हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर आज करना, ए का स्क्वायर करना, मतलब कॉस 2x अपॉन साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये वाला वैल्यू भी कितना हो रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, ठीक है। अब कुछ ना कुछ कट के 1 ही बन रहा होगा, आप कर लोगे, फिर भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला इसके पावर में आ रहा होगा तो कितना हो रहा होगा, कॉस की पावर 4/3, समझ में कितना है, कॉस की पावर 4/3। ये वाला अगर इसके पावर में आ रहा होगा तो कॉस की पावर 2/3। और जिस दिन कॉस की पावर 2/3 ऊपर गया होगा कॉस की पावर 4/3, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे कॉस की पावर क्या लिखा हुआ है 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझना है। यहाँ पे ये वाला सर उधर गया तो पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस की पावर 2/3, यही रहा होगा। सर इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि सर 4 - 2 जो हमारा है कितना हो जाएगा सर 2/3। मतलब आज आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, कॉस की पावर कितना दिखेगा आपको 2/3 दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका साइन की पावर में कितना लिखा हुआ 2/3, यहाँ साइन की पावर में क्या लिखा हुआ 4/3। फिर ये साइन की पावर 2/3 ऊपर गया होगा तो क्या बोलोगे सर 4/3 में से 2/3 माइनस हो रहा होगा, मतलब फिर 2π/3। मतलब क्या सर, मतलब तो हमारा यही था, यही आ रहा है। इसको सॉल्व करके आपको कर लेना। अब सर अगर इसकी एलसीएम की बात करते हैं तो इसका साइन की पावर 2/3, यहाँ पे भी कॉस की पावर 2/3। मतलब अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2/3 x कॉस की पावर 2/3, ठीक है ना। और ये वाला सर इधर मल्टीप्लाइड हुआ होगा, ये इधर मल्टीप्लाइड हुआ होगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉस की पावर 4/3, ठीक है। और ये वाला इधर आया सर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, cos की पावर 2/3 है ना, तो cos की पावर 2/3 यहाँ मल्टीप्लाइड होगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाइड होगा और दोनों नीचे आ गया हमारा। मतलब यहाँ क्या दिखेगा सर, यहाँ पे तो आपको आज दिख रहा होगा cos की पावर 2/3 दिख रहा होगा, x दिख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है सर, साइन की पावर, ये कोशिश करना आप लोग खुद से कैलकुलेशन करने का, इतना तो आप लोग को आता होगा एलसीएम लेना, ठीक है ना। और सर ये वाला इधर गया तो कितना हो गया, साइन की पावर 2/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर ये क्यों था, ये तो एक दूसरे को काटने के लिए था। अब सर यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस, तो दोनों का पावर ऐड होगा, दोनों का बेस सेम है, तो 4/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, थोड़ा जोड़ लेते हैं साइड में, 4/3 प्लस 2/3, एलसीएम कितना सर 3, 4 2 कितना होगा 6, 6/3 बोले तो 2 हो गया। मतलब आज आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे तो आपको कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, साइन स्क्वायर दिख रहा है। अरे दोनों का पावर ऐड करो, क्या होगा, वही ना होगा। और ये तो हम जानते हैं सर बचपन से कि इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या हमारा प्रूव हो गया क्या,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बस हमने इसलिए किया कि हम लोग जब ऐसे डिफिकल्ट टाइप के कैलकुलेशन आ जाएं तो उस समय हम डरे नहीं, भागे नहीं, उसका डट कर सामना करें। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। ओके बच्चों, तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कुछ समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा आज बोल रहा है इफ a sec थीटा इक्वल टू 1 माइनस बी टेन थीटा एंड a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, तो आपको क्या बोला? देन एक्सप्रेस इन टर्म a एंड b। मतलब आज आपको क्या बोला है कि ये जो आपका ये एक इक्वेशन आपको ये दे रखा है और एक आपको ये दे रखा है, और आपसे क्या चाहता है? आज आपसे वो चाहता है कि आप इस दोनों इक्वेशन को मिला के कुछ ऐसा करो कि जो पूरा इक्वेशन है ना वो किस में दिखने लगे? ओनली a एंड b के टर्म में दिखे। मतलब वहाँ से थीटा क्या हो हमारा? रिप्लेस हो जाए। तो आपको यहाँ पे देख के हल्का हल्का फील आ रहा है कि सर यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक्चुअली सर जो लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है हमारा a सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है सर, और तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। मतलब सर यहाँ पे तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है a सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर? इक्वल टू हमारा लिखा a सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, यही तो हमारा लिखा हुआ, और तो कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा है। अब सर क्या किया जाए? अब सर यहाँ पे आपको हल्का हल्का ये फील आ रहा होगा कि सर क्यों ना आप इसका यूज कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a सेक थीटा इक्वल टू 1 माइनस बी टेन थीटा। मतलब आपको यहाँ पे आज पूरी तरह से कंफ्यूज किया गया है। मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है a सेक थीटा, और जिस दिन इसको उधर लेके चले जाओगे तो क्या मिलेगा? बी टेन थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यही मिल रहा होगा। मतलब सर हमें तो आज इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू तो 1 है, और 1 इंटू क्या है? a सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? हमारा 5 होगा। समझ में आई बात? तो किसी तरह अगर सर हमें सेक थीटा टेन थीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हमें किसी की वैल्यू आ जाती तो शायद हम लोग कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो क्यों ना सर इसको यहाँ बुला लेते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं a सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। मतलब आज आपके पास दो इक्वेशन आ गया क्या? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और अगर दोनों को सॉल्व किया करते तो ये हमारा कट गया था, या 5 और प्लस 1 कितना हो जाता? हमारा 6 हो जाता। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a सेक थीटा हो जाएगा। और सर यहाँ 2 कट गया, हमारा कितना बचा यहाँ पे? क्या बोलोगे सर? 3 बचा। मतलब सर सेक थीटा इक्वल टू क्या आया हमारा? 3/a आया। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, काफ़ी कुछ सीखने के लिए यहाँ पे। तो सर सेक का अगर वैल्यू 3/a है तो 10 का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सर, 10 का वैल्यू यहाँ पे सेक का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे क्या पुट करेंगे? a इंटू क्या पुट करेंगे हम लोग? 3/a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? बी टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये वाला a कट गया, ये उधर गया तो कितना हो गया? बी टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका? -2 हो गया। 3 उधर गया तो -2, मतलब टेन थीटा बोले तो कितना आ गया सर? -2/b आ गया आपका। अब सर क्या करें? अब हमें तो सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकल के आया है, और हमें तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आप a और b के टर्म में लिखो, उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या ऐसा नहीं सोच सकते हो कि सर हमने एक बचपन में फार्मूला देखा था, अभी अभी हमने देखा था कि सर हमने कभी पढ़ा था कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सर हमने पढ़ा था 1 होता है सर, और सेक थीटा टेन थीटा के वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। सेक थीटा की वैल्यू सर हम जानते हैं 3/a, तो इसका स्क्वायर हो रहा होगा। टेन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं -2/b, मतलब इसका स्क्वायर हो रहा होगा इक्वल टू 1 हो रहा होगा। बोले तो सर बात तो सिर्फ आज इतना है कि सर इसको हम लिख सकते हैं 9/a स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4/b स्क्वायर इक्वल टू 1। और क्या आज आपको ये पूरा जो टर्म जो दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन, क्या a और b के टर्म में नहीं दिख रहा है क्या? और यही तो बोला था एक्सप्रेस a और b के टर्म में करो, हमने तो कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? समझ में आ रहा है बात किस तरह हम लोग क्वेश्चन को रिप्लेस करते हैं? ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी शायद ऐसा ही कुछ बोला है कि इफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n, और आपको बोला है कि m और n के टर्म में एक्सप्रेस करो। कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं किस तरह बनेगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगर cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या था m था, और क्या बोला हमारा sec थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या था हमारा n था। तो इसको अगर टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हैं तो इसको आप क्या लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखोगे, यही लिखोगे। इसको क्या लिखोगे साइन अपॉन कॉस लिखोगे, यही लिखोगे, ठीक है, इक्वल टू है। इसको सर इधर गया ये इधर गया तो ये इधर जिस दिन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर गया तो कितना हो गया सर कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में कौन सा साइन सर प्लस का साइन, नीचे में क्या दिख रहा है सर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या बना सर हमारा m बना, ऊपर में हमें दिख रहा है सर वो तो 1 था, ये क्या है ये तो 1 ही लिखा हुआ है ना, ये तो 1 ही है, तो 1 अपॉन हमें दिखा सर साइन थीटा कॉस थीटा दिखा इक्वल टू क्या दिखा सर हमें m दिखा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। इधर अगर हम बात करें तो इसको भी कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और कॉस जिस दिन इधर गया होगा तो क्या बोलोगे सर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर में क्या दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अपॉन में क्या दिख रहा होगा कॉस एक्स कॉस थीटा यही दिख रहा होगा। सर यहाँ गया ना इधर गया तो कितना दिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, नीचे में क्या दिखेगा कॉस थीटा, बोले तो यहाँ पे क्या है सर n है, मतलब सर ये क्या हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n। और सर आज तो हमें क्या निकालना है, आज तो हमें फिर m और n के टर्म में निकालना है, तो आज तो कोई सिंपल फॉर्म आ नहीं रहा है, तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, तो क्यों ना इसको एक बार हम लोग सर डिवाइड या मल्टीप्लाइड करके कुछ टर्म रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें तो आप क्या बोलोगे 1 अपॉन m बोलोगे, और इसको अगर हम यहाँ पे इस दोनों को अगर मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपको क्या दिखेगा सर कुछ कुछ टर्म हमारा कट रहा है, मतलब क्या सर अगर 1 इसको 1 मानते हैं इसको 2 मानते हैं दोनों का मल्टीप्लाइड करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे क्या है सर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है सर अब डिवाइड भी मतलब यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते थे, अब सीख जाओगे धीरे धीरे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ डिवाइड हुआ तो कितना हो गया सर n अपॉन m हो गया, मतलब सर ये इसको मारा कितना अच्छा लग रहा है सर साइन के टर्म में पूरा आ चुका है इक्वेशन, मतलब n अपॉन m आ चुका है, मतलब सर साइन की वैल्यू तो हमें चमक गई, क्या चमकी सर n अपॉन m की पावर 1/3 यही हमें दिखा, ठीक है। चलो अब सर अगर इसको उठा के अगर यहाँ पे डाले होते तो क्या कॉस की वैल्यू नहीं आ जाती क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर साइन का वैल्यू क्या है n/m की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या है सर कॉस थीटा, और सर 1 अपॉन m, इसको जिस दिन उधर लेके जाते तो आप क्या बोलते कि सर ये उधर जाता कितना हो जाता कॉस थीटा इक्वल टू m की पावर 1/3 अपॉन कितना हो जाता सर n नीचे आ जाता n की पावर 1/3, और नीचे में क्या था ये पहले से कौन था m रहा था, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सर यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं cos थीटा m को अगर काटते हैं, अगर इस m को नीचे लेके आ जाओ तो इसका पावर क्या है 1 है, ये जिस दिन नीचे आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे -1/3, मतलब 1 माइनस 1/3 कितना हो रहा होगा 2/3 हो रहा होगा, मतलब सर जिस दिन ये इधर आ जाएगा तो क्या बोलोगे सर यहाँ पे क्या आएगा n की पावर 1/3 और m की पावर 2/3। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अब आपको चमक रहा होगा सर कितना मजा आ रहा है ना, साइन और कॉस के टर्म में आया है, और हमने दुनिया में पढ़ रखा है कि साइन और कॉस के टर्म में तो एक फॉर्मूला होता है, और जब भी आप भी क्वेश्चन बनाओगे ना पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको बार बार ऐसा मिलने वाला है जब आपको साइन और कॉस के टर्म में रहेगा, और जब भी ऐसा कुछ मिले ना तो आप कुछ नहीं करोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे 1, बोले तो क्या बोले सर m क्या है आपका n अपॉन m की पावर क्या था आपका 1/3 की पावर कितना हो जाएगा सर 2, c कौन है सर cos कितना है 1 अपॉन n की पावर 1/3 m की पावर 2/3 की पावर कितना हो गया सर 2 प्लस 1। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करके एलसीएम लेके आप जो भी आपका रिजल्ट आना है वो आप ला सकते हो, और आपका जो भी ऑप्शन है उससे मैच कर लोगे, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या देखा सर यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ जो हमारा क्या था थीटा था, ठीक है, जो भी हमारा थीटा था उसको हमने रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन से, और पूरा एक्सप्रेशन को हमने m और n के टर्म में लाके छोड़ दिया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत।
नहीं है ना। तो ठीक है, अब आप लोग सीख चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप 10th में भी देखे होंगे। सर ये क्वेश्चन क्या था, मतलब आज आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू पी दे के रखा है। मतलब अगर आपसे कभी पूछे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, तब क्या बोलोगे सर? हमने तो पढ़ा था कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था हमारा, 1 हुआ करता था। यही ना हुआ करता था जी, यही हुआ करता था। तो सर क्या हम आज इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी ए प्लस बी? तो अगर a माइनस बी लिख रहे होते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं इसको। और अपॉन में क्या आ जाएगा सर, 1 अपॉन क्या बोलोगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और कॉसेक थीटा, अच्छा यहाँ पे माइनस का वैल्यू देखे रखा ना, तो यहाँ पे आप प्लस को रख दो, माइनस वाले को नीचे ले आओ, वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो माइनस वाले को नीचे लेके आ जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, p, क्योंकि माइनस वाले कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, p, तो इसको आपने यहाँ ले आया। तो इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको आप नाम दे दो 2। समझ में आ रही बात? इसको आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर 1 और 2 को ऐड करते हो तो आपको क्या चमकेगा, 1 प्लस 2 अगर करते हो तो आप क्या बोलोगे सर, कॉसेक थीटा, क्या बोलोगे सर, प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या था हमारा, 1 अपॉन पी था। फिर क्या था सर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमारा क्या था, पी था। अगर दोनों को ऐड करते हैं सर तो ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बचा, p प्लस 1 बाई पी। अगर इसको एलसीएम लेते हो तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे सर, एलसीएम आएगा तो ये वाला गया, कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। मतलब सर कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आया, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, यही आ रहा होगा। अब सर आपको तो ये वैल्यू नहीं बोला, आपको तो सेक थीटा बोला है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर आप हमेशा 2 वैल्यू पता होता तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। मतलब आज आपको क्या दिया, कॉसेक थीटा बोले तो क्या देके रखा है आपको, h अपॉन पी, यही देके रखा है ना, h अपॉन पी देके रखा है। मतलब सर अगर राइट एंगल में बात कर रहे होंगे तो h कितना देके रखा है, पी स्क्वायर प्लस 1। पी सर, पी कौन होता है सर, इसके जो भी हमारा ये होता है थीटा उसके सामने वाला, मतलब ये सर 2p है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस का स्क्वायर माइनस दिस। तो दिस कौन है सर, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p है सर, 2p का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप सेक थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे सर, सेक थीटा की वैल्यू होगी h अपॉन बी। मतलब h कौन है सर, पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। मतलब ये आपका होगा सेक थीटा। समझ में आया बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो इस तरह हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस जितना भी मैंने क्वेश्चन आज करवाया है उसको आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बाकी कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।